आपने अक्सर देखा होगा कि जासूस जो होते हैं वो शर्लॉक होम्स टाइप लोग वो काफ़ी कुछ पता करवा लेते हैं। लेकिन कराची के एक ऐसे शहरी के हवाले से आपको बताएंगे कि जिसने उसकी गाड़ी चोरी हुई और बजाय कहीं और जाने के उसने सारे सुराग रसानी का काम खुद ही कर लिया। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या कराची के शहरियों का कोई वाली वारिस नहीं है? कराची के शहरियों से कोई मोबाइल फ़ोन या नकदी छीन ले, गाड़ी छीन ले, पुलिस मदद करने के लिए तैयार नहीं है, खाली वो दर्ज कर देती है कि हमने इतने केस हल कर दिए। अभी फेडरल बे एरिया का ज़ीशान अहमद है, इसकी कहानी है और ये कहानी अब बेबसी की तस्वीर बनती नज़र आ रही है। ज़ीशान ने अपनी गाड़ी चोरी होने के बाद खुद तफ्तीश कर ली और ख़ुद आम शवाहिद पुलिस के हवाले कर दिए, लेकिन पुलिस ने क्या किया पता नहीं। इस पर हम ज़रा शाहनवाज अली कादरी की पहले रिपोर्ट देखते हैं। ये कराची के इलाके अजीजाबाद का ज़ीशान अहमद है, जिसकी गाड़ी उसके घर के बाहर से चुराई गई। 11 दिसंबर को यहाँ कॉर्नर से, गली के कॉर्नर से जो है वो रात को 5:40 पर चोरी हुई है। वेडनेसडे को मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी और सैटरडे वाले दिन सुबह में ये गाड़ी चोरी हो गई है। 9.5 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी थी। ज़ीशान ने अपनी गाड़ी चोरी होने की FIR दर्ज कराई, मगर जब अजीजाबाद पुलिस ने FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की, ज़ीशान ने खुद ही कोशिशें शुरू की। ज़ीशान को कुछ फासले के घर से एक CCTV मिली, जिससे पता लगा कि इसकी गाड़ी 11 दिसंबर सुबह 5:40 पर चुराई गई। ज़ीशान को गाड़ी के फ्यूल टैंक की सूरत-ए-हाल का इल्म होने की वजह से अंदाजा था चोरों की अगली मंजिल कौन सी जगह हो सकती है। पेट्रोल पंप पे जाकर फिर मैंने पूछा 2-3 जगह पे, तो एक पेट्रोल पंप से भी CCTV वीडियो मुझे मिली, गुलशन शमीम के पेट्रोल पंप पे। ज़ीशान की हासिल करदा पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है चोर गाड़ी चुराने के 16 मिनट बाद ही इस पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। पेट्रोल भरवाने के बाद जब हेल्पर रकम लेने ड्राइवर की सीट की जानिब पहुंचता है तो चोर गाड़ी भगा देते हैं। 3 दिन बाद 13 दिसंबर को ज़ीशान की गाड़ी चुराने वाले नाज़ाबाद 1 नंबर में राह चलती खातून का पर्स छीनकर गाड़ी भगा देते हैं। इस वारदात के चंद घंटों बाद 14 दिसंबर की सुबह ज़ीशान की गाड़ी एक और कार चुराने के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। ज़ीशान अहमद इसकी CCTV भी हासिल कर लेता है। अजीजाबाद थाने के साथ ACLC को भी फराहम कर देता है, मगर कराची पुलिस की तरह ACLC को भी शहरियों की चोरी की गाड़ियों की बाजियाबी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। ज़ीशान अहमद ये सवाल करता है कि वो अपनी चोरी की गई गाड़ी की बाजियाबी के लिए कहाँ जाए। के इलाके अजीजाबाद से ज़ीशान अहमद की गाड़ी चोरी का केस देख का एक चावल है, जो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि चोरी और डकैतियों से मुतासिर शहरियों की पुलिस कैसे दादरसी कर रही है। CPLC के आदाद और शुमार के मुताबिक कराची से चोरी होने वाली 70% गाड़ियां बाजियाब ही नहीं हो सकी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। इस पर ज़रा हम बात करेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, लोग मतलब अब सब कुछ खुद ही कर लें, यानी कि पुलिस भी कुछ नहीं करे, ACLC भी कुछ ना करे, लोग सब कुछ खुद कर लें, तो ये सारे डिपार्टमेंट करते क्या है फिर आपस में मिलके? फैसल साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सिर्फ तनख्वाह वसूल कर रहे हैं और ये अपने काम जो है वो वहां पर सिर्फ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये कोई आज सिर्फ हम ज़ीशान का केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक मामूल बन चुका है। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई वाकया होता है तो पुलिस जो है वो उसी शख्स को जो कि मुद्दई होता है केस का, उसको बोलती है कि जी आस पड़ोस के जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी CCTV फुटेज आप हासिल कर लें। हो सकता है कैमरे आपको दे दें ये फुटेजेस, क्योंकि पड़ोसी हमें तो CCTV फुटेजेस नहीं देंगे। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तो वो शहरी जो कि बेचारा जिसका नुकसान हुआ है, वो लुट गया है, वो उसके कीमती अशिया से महरूम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसी पे जो है ये पुलिस ये जिम्मेदारी आयद कर देती है कि जी आप ये चीज ढूंढ के दे दें, आप अपने आस पड़ोस में देख लें कोई CCTV फुटेजेस ना हो। मतलब वो एहलकार जो कि तफ्तीशी अफसर होता है उस केस का, वो खुद मेहनत नहीं करता, वो उसी मुद्दई पर जो है ये सारी चीजें डाल देता है कि जी आप थोड़ी सी जो है वो पुलिस की मदद कर दें। भाई वो क्यों मदद कर दे? एक तो वो वैसे ही परेशान है, वो वैसे ही जो है वो अपनी चीजों से महरूम हुआ हुआ है, वो आया ही आपके पास मदद के लिए था, उल्टा आपने उस पर जो है वो जिम्मेदारी आयद कर दी कि CCTV फुटेजेस वो ढूंढ के दे, वो आस पड़ोस में जाके मिले कि कभी कोई ऐसी वारदात उसने देखी है होते हुए नहीं, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन ना कर ले। ये एक मामूल बनता जा रहा है इस वक्त पुलिस का, और अफसरान की जानिब से भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। या तो अफसरान इस पे आंखें बंद किए बैठे हैं या उनको मालूम ही नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उनको मालूम नहीं है, लगता ये है कि वो इस पर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये एक मामूल है क्योंकि कराची के शहरी। अहमर, मुझे ये बताएं कि चले ACLC और बाकी सारे ये तो चले बड़े महकमे हो गए ना, एक साइड रखते हैं इनको। लेट्स टॉक अबाउट पुलिस नाउ।
अब पुलिस का एक थाना जो है वो एक पूरे इलाके पे नज़र रखता है। कहाँ शादी हो रही है गली में उनको पता होता है और वो टेंट के पास पहुंच जाते हैं। कहाँ पे छत डल रही है और किस दिन डल रही है वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उनको ये सब पता होता है। उनको ये तक पता होता है कि अगर उस इलाके में झुग्गियाँ हैं और अगर वहाँ से कोई बंदा उठ के कार की बैटरियाँ चोरी कर रहा है, उसका नाम पता और उसकी शक्ल सब पता होती है पुलिस को। तो ये वाली चीज़ें पता नहीं चलती कि गाड़ी कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ एंट्री पॉइंट था, कहाँ एग्जिट पॉइंट था, ये सब नहीं पता एक थाने एक एरिया की पुलिस को। अच्छा, ये चीजें जो हैं वो पहले जमाने में बिल्कुल पुलिस अफसरान को पता होती, जो थाने का एसएचओ होता था या फिर जो हेडमोरर होता था या ड्यूटी अफसर होता था, उनको ये चीजें पहले मालूम होती थी। उसकी वजह ये है कि पहले जो है वो पुलिस का एक मुखबिराना निजाम मौजूद था। पुलिस मुखबिरान पे पैसे खर्च करती थी, उनसे खबरें लेती थी कि इलाके में कौन क्या कर रहा है। लेकिन अब तो ये सिस्टम ही खत्म हो गया है। पुलिस ने खुद मुखबिराना निजाम को जो है वो तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से अब पुलिस अफसरान को ये तो पता चलता है थाने में कि कहाँ छत डल रही है और कहाँ बजरी का ट्रक जो है वो अभी सिर्फ गिरा है छत डलने के लिए, और कहाँ जो है वो शादी हो रही है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये चीजें तो पता चल जाती हैं। लेकिन अब वारदात के हवाले से ना थाने को पता चलता है, ना इंटेलिजेंस अफसर को उस थाने के पता चलता है, ना इन्वेस्टिगेशन वालों को पता चलता है। उसकी वजह ये कि उन्होंने मुखबिराना निजाम को ही तबाह कर दिया है। अब कराची में किसी थाने में कोई मुखबिराना निजाम नहीं रहा है। अगर ये मुखबिराना निजाम होता था, पहले मुखबिर पुलिस को इत्तलात दे रहे होते थे, तो बड़े फायदे हासिल थे, पुलिस को पता होता था। फिर उसके अलावा ये जो नफरियों की बहुत ज्यादा तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ कि अब एक एसएचओ 2 महीने 3 महीने या बहुत हुआ 6 महीने तक ही जो है वो एक जगह पे ड्यूटी देता है, तो वो अब उसको इलाके के बारे में इल्म ही नहीं होता, तो उसका तबादला कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत फैक्ट है। फिर साथ ही साथ ये जो हम देखते हैं कि पुलिस सिर्फ वारदातें नहीं हो रही, बल्कि रिकवरी रेट जो है ना इन चीजों का, ये आटे में नमक के बराबर है। अब अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो 46,000 से ज्यादा जो है वो मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं या छीनी गई हैं, तो उसमें रिकवरी क्या है, 500 के करीब मोटरसाइकिलें, जो कि कुछ नहीं है। मतलब समझ लें आप कि 50,000 में 500 मोटरसाइकिलों का मतलब तो नथिंग है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फिर इसी तरह अगर हम गाड़ियों की तरफ बात करें तो 1900 गाड़ियां जो है वो की गई हैं, चोरी की गई हैं, छीनी गई हैं, और 500 के करीब गाड़ियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। और इसी तरह मोटरसाइकिलों में 2700 के करीब हैं जो बरामद हुई हैं मोटरसाइकिलें 50,000 में से। इसी तरह मोबाइल फोन्स का भी है कि कोई 1500-1600 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कोई 23,000 के फिगर से, जो 23,000 शहरियों से लूटे गए मोबाइल फोन्स। तो हजारों की तादाद में शहरियों को लूटा जाता है और जो बरामदगी होती है वो सैकड़ों में होती है। ये बड़े अफसोस की बात है कि रिकवरी रेट को जो है वो इंक्रीज करना होगा पुलिस को, ताकि एतमाद हो। ये तो आपने रिकवरी रेट बताई ना, वो कहते हैं कि माल चला जाए जान बच जाए, लेकिन मामला तो ऐसे भी नज़र नहीं आते। 75 लोग पिछले साल ये स्ट्रीट क्राइम में अपनी जान से हाथ धो बैठे, कोई एक भी बंदा पकड़ा? आज देखिए, कुछ वारदातें ऐसी हैं कि जिसमें पुलिस ने पकड़े हैं, लेकिन वो भी वारदातें बहुत कम हैं। मतलब शहरियों को अगर हम बात करें रोजाना के औसतन की ना, तो 130 के करीब शहरी हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। तकरीबन 90 के करीब शहरी हैं जो अपने मोबाइल फोन से महरूम होते हैं। और इसमें हमारे 2 रिपोर्टर्स भी शामिल हैं जिनको सोराब बोर्ड पर जो है वो लूटा गया। हमारे 2 सीनियर रिपोर्टर शायान सलीम और अली हफीज, उनको भी वो भी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए। तो इस स्ट्रीट क्राइम से कोई बचा हुआ नहीं है। पुलिस अफसरान हो वो खुद इसका शिकार है, सहाफी इसका शिकार है, डॉक्टर्स इसका शिकार है। मतलब हर ये एक वो चीज है जिससे सोसाइटी का हर एक शख्स परेशान है। हम मानते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो होती थी वो खत्म कर दी हैं, अगवा बरा तावान की वारदातें खत्म कर दी हैं, बहुत हद तक कम कर दी हैं। इसी तरह और बड़े वाकयात जो शहर में बैंक डकैतियां बहुत होती थी वो कम कर दी हैं। लेकिन जो एक ऐसा वाकया है, जो एक ऐसी वारदात है जिससे एक आम शहरी मुतासिर होता था, उसकी तादाद हम देखते हैं बढ़ गई है। यानी कि मोटरसाइकिलें छीनने की तादाद गुज़िश्ता साल से जो है वो, और 2020 से 2021 से 2021 में वो वारदातें ज्यादा हुई हैं। तो जो एक चीज ऐसी है स्ट्रीट क्राइम जिससे एक आम शहरी मुतासिर होता है, जिस पर काम करने की मजीद ज्यादा जरूरत है, वो काबू में नहीं आ रहा है पुलिस के, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों के। अब उस पर काम करने की जरूरत है और उस पर काम करना बड़ा इजी है और बड़ा सादा है। वो ये कि जी चोरी और जो छीनी जाने वाली चीजें हैं उनकी रीसेल बंद हो। वो जब तक इस मार्केट में सेल होती रहेंगी तब तक वो चोरी भी की जाएंगी, छीनी भी जाएंगी। इन बाजारों में, इन चोर बाजारों में इंटेलिजेंस अफसर की डिप्लॉयमेंट हो, सादा लिबास एहलकार डिप्लॉयड हो, या फिर कम से कम ये जो मार्केट्स हैं, ये जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हो, मोबाइल मार्केट्स हो, मोटरसाइकिलों की मार्केट हो, गाड़ियों की मार्केट्स हो, कि चोरी शुदा और छीनी शुदा गाड़ियों के पार्ट्स गाड़ियों में ना आ सकें। अगर लीगल वे में कारोबार होगा तो ये सारी चीजें खुद ही सही होती चली जाएंगी। लेकिन अफसोस
यकीनन अफसोस का तो मकाम है ही, जगह जगह मकाम है अफसोस का कराची में। मुझे अब ये बताएं कि ये कराची का जो एक आम शहरी है वो क्या करे। देखिए, अपनी गली मोहल्लों की हद तक तो वो ये कर ले कि बैरिकेड लगा ले, चौकीदार रख ले, गली के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे जो है वो बैरियर लगा ले, यही हो सकता है ना, यही कर सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों भी बैरियर भी इस वक्त अलाउ नहीं है। अलाउ, यही मैं यही कह रहा था कि एक तो वो भी बैरियर भी अलाउ नहीं है, ठीक है, उसकी अपनी वजूहात हैं। गली मोहल्लों की हद तक तो फिर शायद वो कर ले, लेकिन इन सड़कों का क्या करेंगे? कराची का आम आदमी, वो कराची की खातून हो के आदमी हो के बुज़ुर्ग हों, मोबाइल छीन रहे हैं, पर्स छीन के लेके जा रहे हैं। कराची के लोग क्या करें? कम्युनिटी सर्विसिंग पे फिर अपना ध्यान रखें, आपस में ही मिल बांट के मामलात कर लें। आपस में मिल बांट के, या कम से कम चौकीदार का निजाम जो गुज़िश्ता अरसे हम देखते थे, पहले ज़माने में होता था, शायद उसको दोबारा फाल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कम्युनिटी पुलिसिंग की जहां तक बात है, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जब भी पुलिस अफसरान तब्दील होते हैं ना, तो आइडियोलॉजी और जो उनका एक मैप होता है वो जो है वो तब्दील हो जाता है। हम देखते हैं कि वाजिल अली दुरानी जब आईजी सिंध आए थे तो उनकी जानिब से जो पूरे सिंध में कम्युनिटी पुलिसिंग के सेंटर्स खोले गए थे कि जी शहरी और पुलिस के दरमियान अच्छे रवाबित होने चाहिए, इसके नए सेंटर्स खोले गए। जब आईजी तब्दील हुए तो उन्होंने आके उन सेंटर्स को बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो अब तक वो सेंटर बनी है, कोई कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम एज सच नहीं रहा जो कि पहले दौर में शुरू हुआ था। फिर इसी तरह गुलाम नबी मेमन जो एडिशनल आईजी कराची अब से थोड़े टाइम पहले थे, यानी कि वो अभी वालों के जो पहले थे वो, तो गुलाम नबी मेमन उन्होंने जो है वो शहर में थानों की तादाद कम की थी, और उसकी वजह ये थी, वो ये कह रहे थे कि जी पुलिस ओवर बजट होती जा रही है, तो इसलिए थानों की तादाद कम कर देते हैं ताकि एक थाना उसकी नफरी डबल कर देंगे और वो एरिया को जो है वो डिवाइड कर देंगे उसी के अंदर। लेकिन नए जब एडिशनल आईजी कराची है, कराची पुलिस चीफ है इमरान याकूब मिनास, तो उन्होंने इस फार्मूले को खत्म कर दिया। तो हर पुलिस अफसर जो है वो एक नई थ्योरी के साथ आता है कि जी वो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा लेगा, वो इस तरह जो है वो जराइम को रोक देगा, लेकिन रोकने में सब नाकाम दिखाई देते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का दौर हमने देखा कि वाजिद अली दुरानी के टाइम पे ये शुरू हुआ था, लेकिन उसको फिर खत्म कर दिया गया। तो अगर कम्युनिटी पुलिसिंग पे मेरा ख्याल है कि अगर तवज्जो दी जाए तो शायद ये मामला जो है वो हल काफी हद तक जो है वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान, हमारे साथ आप मौजूद और कराची के उस बहुत ही देरीना मसले की जानिब निशानदही करवा रहे थे जो साल से चला आ रहा है, लेकिन हल होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब एक ऐसे वक्त में कि जब न पुलिस कुछ कर पाती है, न ACLC जो है वो कुछ मदद कर पा रही है, एक शख्स ने खुद अपनी मदद आप करने की ठानी और उसने खुद जगह जगह जाके अपनी नई नवेली गाड़ी चोरी होने के बाद CCTV फुटेज इकट्ठा की, पेट्रोल पंप से और कहीं किसी दूसरी सड़क से, किसी दूसरे इलाके से। उसने जो दीगर महकमों का काम था वो भी कर लिया, सारे सबूत भी दे दिए। इंतज़ार है तो इस चीज़ का कि अब महकमे अपना काम कब करेंगे।